तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो आज मैं फिर से कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 3 का एक जो क्वेश्चन बैंक के द्वारा जारी किया गया है, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, उसका एक अध्याय 3 लेके आया हूँ जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ओके, तो ये कक्षा 10वीं का साइंस का है। ओके, याद रखना साइंस का हमारा साइंस का एक पूरा सीरीज चल रही है। जब तक पूरा 16 चैप्टर नहीं निपटा देती, पूरा 16 चैप्टर कंप्लीट करना है हमको मिलके, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ओके, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। जिस हिसाब से हमने टारगेट रखा है लगभग 100 का पूरा होगा तो आपके 90% लगभग। और ये टोटल एग्जामिनेशन इसका एग्ज़ाम होगा तो आपका 80 का होगा। 80 में से आपको 70 प्लस लाना है। ओके, 70 प्लस, तभी आपका 90% का टारगेट कंप्लीट होगा, याद रखना। ओके, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं आगे की अध्याय डालूँ, वीडियो डालूँ, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उसका पूरा का पूरा लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट है ना, 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें 4 अंक में क्या पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ। 2 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सा, चमकहीनता। ओके, तो मैं इसमें जो इस वीडियो में सिर्फ मैं कौन से लूँगा, आपके जो 32 नंबर में पूछे जाते हैं ना, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर में अगले वीडियो में लूँगा। क्वेश्चन आंसर में अच्छे से अगले वीडियो में लूँगा, क्योंकि ये वीडियो में लेता तो बहुत लॉन्ग हो जाती है। ओके, इस वजह से मैंने अगले वीडियो में ले लिया उसको। चलिए तुरंत डाल दूंगा, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक साथ पढ़ना आप। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तु काली पड़ जाती हैं, क्यों। इसका आंसर है आपका सही आंसर है इसका कि सिल्वर सल्फाइड के कारण, सा। ओके, ये आंसर सही है, लेकिन अगर देखा जाए ना उसमें 2 दिए रहते हैं, सिल्वर ऑक्साइड भी दिया है, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनता है। ओके, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण ही क्या चांदी काली पड़ जाती है, याद रखना, ठीक है। तीसरे की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु में चमक होती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द आयोडीन में हमेशा चमक होती है। ओके, चौथे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सा, आपका एल्यूमिनियम। चलिए आगे। 8 400 जी हाँ, आप याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कीजिए और चैट रूम ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका सवाल हो उसकी आपको फ़ोटो खींचनी है या फिर आपको उसको क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या सभी स्टेट के बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और डाउट को करें आउट सिर्फ 5 सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, 5 6 7 3 और बच्चे हुए, 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है, पारद नहीं पारा, ठीक है, पारा का अवयव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमलगम में, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सा, अमलगम। चलिए 6वें की देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, शा, ब्रोमीन, ठीक है। अधातु द्रव होती है ब्रोमीन। और 7वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा है कि जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ओके, क्वेश्चन है कि किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा Ag, मतलब मरक्यूरी, मरकरी, अपन जिसको हिंदी में बोलते हैं मरकरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। कौन कौन सी करती हैं, सोडियम और पोटेशियम, Na और पोटेशियम का K, ठीक है। कौन कौन सी, सोडियम और पोटेशियम। ओके, आप सुन लेना। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सुन लेना। पे ठीक है, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो 3 होता है और नाइट्रिक का होता है 1, तो क्या अनुपात हो जाता है, 3:1। ओके, चलिए चौथा देख लेते हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। कौन से, अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल, अधिक
अब सिंपल सा लिख देना, अधिक अंतर नहीं, आयनिक आकर्षण बल के कारण। कौन सा? आयनिक आकर्षण बल के कारण। ओके, चलिए अब पहला, अगला 5वां है कि अमलगम किसे कहते हैं। तो अमलगम किसे कहते हैं आपको बता देता हूँ कि जस्ते की परत चढ़ाने को अमलगम कहते हैं। कौन सी? जस्ते की परत चढ़ाना। ओके, जस्ते की परत चढ़ाने को हम अमलगम कहते हैं। और लास्ट है कि यशद लेपन किसे कहते हैं। ये क्या है? पारे की मिश्र धातु को, पारे की जब मिश्र धातु बनती है उसे क्या कहते हैं? यशद लेपन। पारे की मिश्र धातु, याद रखना, आप सुनना, ठीक है। यहाँ पे मैं सही लिख नहीं पा रहा हूँ, ये एक आपके आंसर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ आते हैं हम? रिक्त स्थान पर आते हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थान है आपका कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो मिश्र धातु कौन सी वाली? शोल्डर मिश्र धातु होती है। कौन सी? शोल्डर। बोल्डर होता है, शोल्डर होता है कंधे जैसा, उसी का सेम है, मान लेना। आगे के लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। तो लोहे पे होती है तो आयरन ऑक्साइड, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, IRON, आयरन ऑक्साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी क्या होती है? सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह पदार्थ होता है, क्या होता है? इसको ना, तीसरे को आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तीसरे को मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने नहीं देख पाया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल सी बात है, मिश्र धातु। ओके, चलिए 5वां देख लेते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको क्या कहेंगे आपको? सक्रियता। सक्रियता। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने सही जोड़ी पर। ओके, चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं हम। तो पहले का है सभी धातुएं। सभी धातुएं क्या होती हैं? इसमें अगर देखा जाए ना, सभी धातुएं धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, ई, ठीक है। एनोडीकरण, दूसरे का एनोडीकरण होता है एल्यूमिनियम का। तीसरा है सोडियम। सोडियम का क्या हो जाएगा? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखना। चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का आपका हो जाएगा अपर रूपता, कार्बन धातु अपर रूपता। और धातु बचा, धातु आपका क्या होगा? विद्युत चालक। ओके, ये सोडियम आपका भाव होगा विद्युत चालक। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट चीज़ यही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आगे के जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन हैं, नहीं सारे के सारे 10, वो मैं बाद में कराऊंगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इनको, ये बाद में इनके आंसर सारे के सारे बता दूंगा। ओके, आप भी ढूंढ सकते हो एक दो, जैसे मैं आपको बता दूं कैसा वाला। एक्वारेजिया किसे कहते हैं, ये ढूंढ सकते हो आप। एनोडीकरण किसे कहते हैं, ये ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। तो ये बाकी मुझे 10 में से 8 मिल चुके हैं, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ओके, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इन क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।